हाय एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो एक नोटिस आया उसके बारे में आज बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो रहने वाला है उन क्लास 4th एस्पिरेंट्स के लिए रहने वाला है जिनके माइंड में कुछ क्वेश्चन थे, जिन्होंने कुछ जो है अपनी, अगर हम बात करें तो क्वेरीज डाली थी। अगर हम बात करें ग्रीवेंसेस जो उन्होंने डाली थी, सबमिट की थी बाय वेरियस एप्लीकेंट ऑन द J&K इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो उसमें जो इशू चल रहा था उसके बारे में कुछ एक लोगों का ये इशू चल रहा था कि अगर उनके घर में एम्प्लॉयड है तो अगर उनके घर में कोई एम्प्लॉयड नहीं है तो उनको मार्क्स मिलेंगे, वो तो डेफिनेटली उसको मिलेंगे। अगर उनके घर में कोई नोटिफिकेशन के बाद किसी की अगर जॉब लगी है घर में फैमिली मेम्बर की, क्या उनको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो उसके रिकॉर्डिंग जो है डिफरेंट लोगों के इश्यूज थे जो ग्रीवेंसेस डाली गई, उसके आंसर में जो है GAD ने जहाँ पे रिस्पांस दिया है। तो चलिए इसमें डिस्कस करते हैं। इन कनेक्शन विद द अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट इट इज इंटीमेटेड दैट द नंबर ऑफ ग्रीवेंसेस इन कनेक्शन विद सर्टिफिकेट टू बी इशूड अंडर रूल 5(3) ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटमेंट ऑफ क्लास 4th स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल 2020। तो अब इसकी बात करेंगे कौन कौन से जो इश्यूज थे। पहले हम बात करेंगे जहाँ पे एक इशू जो रेज किया गया वो था कि whether a girl candidate with one parent expired can claim the extra weightage under category of orphan girls। तो जहाँ पे ये एक इशू रेज किया गया कि अगर कोई गर्ल कैंडिडेट है जिसका 1 पेरेंट एक्सपायर्ड है, यानी या फादर या मदर एक्सपायर्ड है, क्या उसको वो एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगी, एक्स्ट्रा पॉइंट दिए जाएंगे उसको अंडर ऑर्फन गर्ल्स कैटेगरी। तो जहाँ पे जो क्लैरिफिकेशन आई है, रिस्पॉन्स आया है GAD की तरफ से, उन्होंने बोला कि ओनली सच एन अनमैरिड गर्ल कैंडिडेट कैन क्लेम द एक्स्ट्रा वेटेज हुज बोथ द पेरेंट्स हैव एक्सपायर्ड। तो जहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये जो एक्स्ट्रा वेटेज दी जाएगी वो दी जाएगी, एक तो अनमैरिड गर्ल होगी और दूसरी वो कौन क्लेम कर सकती है जिसके फादर एंड मदर जो है दोनों एक्सपायर्ड हो, वो इसके लिए क्लेम कर सकती है। ओनली सच अनमैरिड गर्ल कैन क्लेम द एक्स्ट्रा वेटेज हुज बोथ, मतलब फादर एंड मदर दोनों एक्सपायर्ड हैं। सेकेंडली जो इशू रेज किया गया वो इशू रेज किया गया, अगर आप बात करें वेदर ए कैंडिडेट हैविंग अ कैजुअल कंट्रेक्चुअल एडॉक डेली रेटेड वर्कर्स कंसोलिडेटेड एंड अदर ऑनरियम बेस्ड वर्कर्स सच एज आंगनबाड़ी वर्कर्स की बात की जाए, आशा वर्कर्स की, SPOs, NYC, CPW, SPO, PTS, HDFs एक्सेट्रा इन हिज फैमिली कैन क्लेम द एक्स्ट्रा मार्क्स अंडर दीज रूल्स। तो जहाँ पे इन कैंडिडेट्स की बात की है जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, क्या इनको भी एक्स्ट्रा पॉइंट इनकी फैमिली जो है, अगर इनकी फैमिली जो है क्लेम कर सकती है एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए। तो जहाँ पे इन्होंने जो रिस्पांस आया GAD की तरफ से वो ये आया है कि सिंस दीज डू नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो जहाँ पे इन्होंने बताया है कि जी जितने भी कैंडिडेट्स हैं और जितने भी जो एम्प्लॉयज़ हैं जी परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, फॉल नहीं करते हैं। द कैंडिडेट हैविंग सच टेम्पररी एम्प्लॉय विद हिज फैमिली कैन बी कंसीडर्ड फॉर एक्स्ट्रा वेटेज। तो जहाँ पे GAD का ये रिस्पांस आया इसके रिगार्डिंग। अब थर्ड जो इशू रेज किया गया वो रेज किया गया बेहतर कैंडिडेट हु एज अ ब्रदर एंड सिस्टर इन गवर्नमेंट सर्विसेज एंड इज लिविंग सेपरेटली कैन अवेल द एक्स्ट्रा मार्क्स इमार्क्ड फॉर ए कैंडिडेट विद नो मेंबर ऑफ हिज फैमिली एज एन एम्प्लॉय। तो जहाँ पे आपको एक पता था कि इसमें एक दिया था कि अगर आपके घर में कोई एम्प्लॉयड नहीं है तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट दिए जाएंगे अगर आप क्लास 4 की बात करें। तो जहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर कोई किसी के घर में कोई पर्सन है वो सेपरेटली रह रहा है, जब ब्रदर हो गया या सिस्टर हो गया, उसकी जॉब लगी हुई है, क्या वो एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए अवेल है। तो जहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली GAD का रिस्पांस आया कि रूल्स क्लियरली स्पेसिफाई दैट फैमिली शैल इंक्लूड, इसमें ब्रदर भी होंगे, सिस्टर भी होंगे, फादर मदर एंड स्पोज एंड द क्वेश्चंस ऑफ एनी सिबलिंग लिविंग सेपरेटली कैन नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। मतलब जहाँ पे इन्होंने ये बोला कि अगर आपकी किसी ब्रदर की जॉब लगी है, वो सेपरेटली रह रहा है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो आपको एक्स्ट्रा वेटेज नहीं दी जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो मैं आपको बता दूं 4 पॉइंट जो रेज किया गया वो था कैन अ कैंडिडेट हु हैड नो मेंबर ऑफ हिज फैमिली इन गवर्नमेंट सर्विसेज एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग अप टू द कट ऑफ डेट बट ड्यूरिंग द इंटरवेन पीरियड someone in the family secured with employment avail the certificate of such point। तो जहाँ पे जो GAD का रिस्पांस आया कि एलिजिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इज डिटरमाइंड एज द कट ऑफ डेट ऑफ नोटिफिकेशन। ठीक है, अगर हम उसकी बात करें विद रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉयमेंट द लास्ट डेट ऑफ वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट नोटिफाइड बाय SSB शैल बी द कट ऑफ डेट। ठीक है, तो लास्ट डेट जो होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिफाइड बाय द JK SSB या SSB शैल बी कट ऑफ डेट। अगर दूसरे शब्द में, दूसरे वर्ड्स में देखें तो कैंडिडेट कैन अवेल सच सर्टिफिकेट ओनली इफ नॉन ऑफ हिज फैमिली मेंबर इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, तो कैंडिडेट अवेल कर सकता है सच सर्टिफिकेट्स को अगर उनके घर में कोई भी फैमिली मेंबर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है अप टू द लास्ट डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मगर लास्ट डेट जो होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तब तक। ठीक है, उसके अगर पहले होगा तो फिर नहीं होगा। अगर डॉक्यूमेंट की लास्ट डेट तक अगर उसके अगर जहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर उसकी फैमिली में कोई भी मेंबर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं अप टू द लास्ट डेट,
लास्ट डेट जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट होगी तब तक एज नोटिफाइड बाय द एसएसपी। तो पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ दिस सर्टिफिकेट इज आल्सो नॉट मेंशन। द डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज हैव आस्क्ड टू क्लेरिफाई द मैटर। तो सर्टिफिकेट्स में बी इशूड बाय द फॉर स्पेसिफिक सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। इट शैल बी क्लेरिफाई मेंशन दैट द सर्टिफिकेट शैल बी वैलिड फॉर सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए इंटीमेटेड जो किया गया एसएसपी के द्वारा एज पर एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन। तो ये थे, देख सकते हैं आप, कुछ एक इश्यूज रेज किए गए, कुछ एक ग्रीवेंसेज थी जो लोगों ने जहाँ पे सबमिट की, जेएंडके इंटीग्रेटेड ग्रीवेंसेज रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम में। तो उस वहाँ से आगे जो एक रिस्पांस आया जीएडी का, स्पेशली क्लास 4 रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, ये उनका जो रिस्पांस आया आप जहाँ पे देख सकते हैं। तो ये था एक बहुत बड़ी अपडेट, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नोटिस जो जीएडी की तरफ से आया हुआ। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।